बीमार नजीब खां अपने वतन की सरजमीन पर मरने की आरजू लिए नजीबाबाद की तरफ रवाना होता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जब तुकोजी होलकर ज़ाब्ता खां को नजीब खां की मौत की खबर सुनाते हैं तो अपने बाप के जनाजे में शरीक होने और विरासत का दावा करने के लिए वो फौरन नजीबाबाद जाना चाहता है। तुकोजी होलकर अपने अंजाम की परवाह न करते हुए जाने की इजाजत दे देते हैं, जिसके नतीजे में सूबेदार महाजी सिंधिया तुकोजी को सजाए मौत का हुक्म सुना देते हैं। गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को महाजी का खत पढ़कर सुनाया जाता है, जिसमें शाह आलम की रिहाई की मांग की गई थी। राणे खां की सिफारिश पर महाजी तुकोजी होलकर की सजाए मौत माफ कर देते हैं। राणे खां तुकोजी के साथ महाजी का खत लेकर इलाहाबाद शाह आलम के पास जाते हैं। खत सुनकर शाह आलम महाजी के साथ इलाहाबाद से दिल्ली जाने के लिए रजामंद हो जाते हैं। उधर बाला के बचपन का साथी अर्जुन जब बाला से मिलता है तो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन पकड़े जाने के डर से बाला अर्जुन से चले जाने को कहती है और दूसरे दिन मिलने का वादा करती है। अर्जुन एक सराय में रात गुजारता है। वहां से कुछ गुंडे महाजी की हत्या करने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें रास्ते में ही दबोच लेता है। सिपाही उन सबको पकड़कर सूबेदार महाजी सिंधिया के पास ले जाते हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर गुंडा बताता है कि उन्हें कंपनी बहादुर ने सूबेदार महाजी की हत्या करने के लिए भेजा था, और जब अर्जुन से पूछताछ होती है तो उसके बचाव के लिए बाला सामने आ जाती है। महाजी को जब बाला और अर्जुन के प्रेम की बात मालूम होती है तो वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन माता चिमनाबाई और राणे खां के समझाने पर वो दोनों के प्रेम को विवाह के अटूट बंधन में बांध देते हैं। आइए। महाराज, इलाहाबाद से शहंशाह शाह आलम के सफीर सैफुद्दीन तशरीफ लाए हैं। सूबेदार आगरा और अजमेर सेनापति महाजी सिंधिया की खिदमत में खाकसार कॉर्निश बजा लाता है। नमस्कार, विराजिए। जिले सुभानी ने आपको अपनी नेक तमन्नाएं भेजी हैं। हमारा शुक्रिया उन तक पहुंचा दीजिएगा। जरूर। इलाहाबाद से दिल्ली आपके साथ जाने के लिए जिले सुभानी ने अपनी रजामंदी इनायत की है। लीजिए, ये रहा फरमान। ठीक है। हुजूर, शहंशाह हिंद ये जानना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली ले जाकर मुगल तख्त पर बैठाने के एवज में आपकी शर्तें क्या होंगी? उनकी तरफ से आपकी शर्तों को मंजूर करने या ना करने का इख्तियार मुझे हासिल है। पहली शर्त तो यह है कि दिल्ली शहर और किला जैसे ही शहंशाह के हवाले किए जाएंगे, वो मराठों को 25 लाख रुपया नकद देंगे। ठीक है। इसकी पहली किस्त 10 लाख रुपए होगी, जो 10 दिन के अंदर अदा कर दी जाएगी, और बाकी रकम तख्त नशीनी पर अदा कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यह रकम अदा न की गई तो इतनी मालगुजारी के इलाके मराठा सरकार को दिए जाएंगे। हमें मंजूर है। पिछले मुआहिदों की रूह से मराठों को जो रियायतें हासिल हैं वो बरकरार रहेंगी। ठीक है, मंजूर। हमारी आखिरी शर्त, शहंशाह जिसको चाहे वजीर मुकर्रर कर दें, लेकिन दूसरे ओहदे हमारे मशवरे से दिए जाएंगे। हमें यह भी मंजूर है। हुजूर, ये सब शर्तें तो आपने मराठा सरकार के लिए मंजूर करवा ली। अब हमें यह बताइए, आप अपने लिए क्या इनाम तलब करेंगे? सैफुद्दीन साहब, हमारे मकसद में कामयाबी हमारा सबसे बड़ा इनाम होगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार मजबूत और हिंदुस्तान महफूज रहे। बहुत खूब। आपका खुलूस और आपकी बेगर्जी जिले सुभानी के इल्म में जरूर लाई जाएगी। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब पता चलेगा महाजी सिंधिया की तलवार में कितना जोर है। इलाहाबाद में फिरंगियों की तोपें उनका इस्तकबाल करेंगी,
जिनकी गरज सारे हिंदुस्तान में गूंजती है। शाह आलम को फिरंगियों के चंगुल से निकालने का अरमान महाज जी की एक हसरत बनकर रह जाएगा। एक बार महाज जी इलाहाबाद पहुंच जाएं, उसके बाद दिल्ली का रास्ता ही उन्हें नहीं मिलेगा। दिल्ली से अगर शाह आलम और महाज जी नजदीक भी होते जाएं, तो हर कदम पर उन्हें महसूस होना चाहिए कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। महाज जी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब और क्या कर बैठे। दिल्ली पर हमारे कब्जे का ऐलान कर दिया जाए। अगर महाज जी दिल्ली की तरफ बढ़े तो शहर के दरवाजे उन पर बंद कर दिया जाए और तोपों के मुंह खोल दिया जाए। चश्मे बदूर कुर्बान जाऊं, हाय क्या हुस्न है आपका शहजादी साहिबा। गुस्ताखी माँ, अगर मैं मर्द होता, अगर मैं शहजादा होता, अगर मैं आपको कहीं देख लेता, अगर मैं आप। बस बस बहुत हो चुका अगर मगर। सनोबर साहब। सनोबर साहब नहीं, सनोबर बेगम बोलिए। अच्छा सनोबर बेगम, एक बात बताओ। पूछिए। कभी आपने इश्क फरमाया? हाय ना पूछिए, एक बार नहीं कई बार किया है। सच? मगर किससे? एक से बढ़कर एक हसीन शहजादों से। अच्छा, वो कहाँ के शहजादे थे? ख्वाबों की। मैंने इश्क सिर्फ ख्वाबों में किया है। खुदा की मार हो तुम पर। हम क्या सुनना चाहते थे और तुमने क्या सुना दिया। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। सनोबर। जी मलका आलिया। महाजी सिंधिया मथुरा तक तो आ गए, कई रोज से वहीं हैं, लेकिन इलाहाबाद जाएंगे या नहीं, और जाएंगे तो कब जाएंगे, ये सोच सोच कर मैं खुली जा रही हूँ। अगर आप हुक्म दें तो मैं मथुरा जाके मालूम करूं। मथुरा और दिल्ली का तो घर आंगन का रिश्ता है। चुटकी बजाते जाऊंगी और पलक झपकाते आ जाऊंगी। जरूर जाओ। सनोबर बेगम, मैं एक राखी दूंगी, मेरी तरफ से महाजी सिंधिया की खिदमत में पेश कीजिएगा। आइए मेरे जी साथ। अच्छा। बेगम आलिया, बेगम आलिया। हाय मेरे मुंह में खाक। खबर आई है कि नजीब खां के बेटे ज़ाब्ता खां ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या मेरा बेटा अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा? क्या अब महाज जी को ज़ाब्ता खां से भी लड़ना पड़ेगा? हे भगवान, महाज जी को शक्ति दे, महाज जी को शक्ति दे भगवान, महाज जी को शक्ति दे। यस योर एक्सीलेंसी। हाँ, आइए तशरीफ रखिए। महाजी सिंधिया का खत आए बहुत दिन हो गए। यस योर एक्सीलेंसी। और हमने अपने काउंसिल ऑफ डायरेक्टर से इख्तियार और रजामंदी हासिल कर ली, उसको भी बहुत दिन हो गए। इंडीड योर एक्सीलेंसी। हम नहीं चाहते कि शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली ले जाना महाजी के लिए आसान हो जाए, इसलिए हमने महाजी के खत के जवाब देने में कोई जल्दी नहीं की। आई सी। एक तरफ हम लंदन में अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हमें यह पसंद नहीं है कि हिंदुस्तान की शहंशाह हमारे काबू से निकल जाए। अब इस कश्मकश से निकलने का रास्ता तभी हमको दिखाई देगा जब हम खुद महाजी सिंधिया से मुलाकात करें और देखें कि उनमें सियासी समझबूझ कितनी है और हम उनसे ज्यादा फायदा कितना उठा सकते हैं। अब आप उनके खत का जवाब लिख दीजिए। यस सर। आली जनाब महाजी सिंधिया, सूबेदार आगरा अजमेर, आदाब। जवाब देने में देर हुई, इसके लिए हम माफी के तलबगार हैं। शहंशाह शाह आलम के ताल्लुक से अर्ज है कि ये मामला बहुत पेचीदा है। शाह आलम को दिल्ली ले जाने से पहले इस बारे में अगर आप इलाहाबाद में हमसे मुलाकात और गुफ्तगू करें
तो बेहद मसरत होगी। जवाब का मुंतजिर आपका मुखलिस रॉबर्ट क्लाइव। ख्याल तो बहुत अच्छा है। गुड है सर। शहजादी खैरुन्निसा की जान और इज्जत की हिफाजत अब आपके सुपुर्द है। उन्होंने आपको राखी भेजी है। अगर इजाजत हो तो उनकी तरफ से मैं आपको बांध। हाँ हाँ जरूर। ये राखी मेरे हाथों बंधी है। आज से मैं बहन हूँ आपकी। सनोवर, गुस्ताखी माफ हो। आप ना बहन बन सकती हैं और ना भाई बन सकते हैं। क्यों नहीं, आज से हम आपके भाई हैं। बेगम आलिया लाल कुंवर साहिबा कैसी हैं? खैरियत से, अल्लाह उन्हें खुश रखे। आपको उन्होंने अपनी नेक तमन्नाएं भेजी और ये दरियाफ्त फरमाया है कि उनके फर्जंद शाह आलम सानी के दीदार कब होंगे, और कहा है कि इलाहाबाद की तरफ उनकी निगाहें उठी हुई हैं और दिल्ली के रास्ते में उनकी आंखें बिछी हुई हैं। अब उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। वो इसलिए और भी परेशान है कि ज़ाब्ता खां शाही हरम में कभी कभी दंदनाता चला आता है और शहजादियों की आबरू पर धब्बा लगाना चाहता है। खुदा उसे गारत करे। अब तो ज़ाब्ता खां ने दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया है। आप कल तक इंतजार कीजिए। राणे खान। जी महाराज। कल हमारे तमाम सरदारों की एक बैठक बुलवाई जाए जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के पत्र पर गौर किया जाएगा और साथ साथ दिल्ली की समस्या पर भी। जी बहुत अच्छा, आइए। बंदी आदाब अर्ज करती है। सूबेदार आगरा अजमेर सेनापति महाजी सिंधिया पधार रहे हैं। विराजिए। साथियों, हमने रॉबर्ट क्लाइव को पत्र लिखा था कि हम शहंशाह शाह आलम को इलाहाबाद के किले से दिल्ली के किले तक ले जाना चाहते हैं। कंपनी चाहे हमसे जंग करे या ना करे, लेकिन हमें अपना फैसला बता दे। क्लाइव ने साफ साफ कुछ लिखने के बजाय हमें इलाहाबाद में बातचीत का निमंत्रण दिया है। हम आप सबकी राय जानना चाहते हैं। अंग्रेजों ने मक्कारी और चालबाजी से जो हिंदुस्तान में फितने खड़े किए हैं, उनसे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्लाइव का यह खत मक्कारी की रोशनाई से लिखा हुआ है। हमें उनकी चालबाजी का शिकार बनने से बचना चाहिए। राणे खां साहब ठीक कह रहे हैं। सेनापति महाज जी की बात का साफ जवाब ना देने का मतलब है कि रॉबर्ट क्लाइव की नीयत साफ नहीं है। अंग्रेजों की सियासत का दूसरा नाम धोखा है और धोखे से बचना हमारी सियासत होनी चाहिए। अंग्रेज सिर्फ तलवार की जबान समझते हैं। उनसे कोई बातचीत करने के बजाय हमें इलाहाबाद पर हमला कर देना चाहिए। इलाहाबाद में कंपनी का एक जबरदस्त लश्कर है और हमारे जासूसों की खबर है कि हर महीने 3-4 जहाज लंदन से कलकत्ते आते हैं। वो नए नए हथियारों से लदे हुए होते हैं। कंपनी की सेना नए हथियारों से तो लैस है ही। सुना है इलाहाबाद के पड़ोसी राजाओं ने भी कंपनी को अपने लश्कर दे रखे हैं। फिरंगियों से टक्कर लेने के लिए तैयारी भी वैसी करनी होगी। अगर आपकी बात मान ली जाए तो हम कुछ कर ही ना पाएंगे। अगर दुश्मन को अपने से कम ना समझा जाए तो अपने से ज्यादा भी ना समझा जाए। शिवाजी महाराज की सेना कितनी कम थी, लेकिन उन्होंने हमेशा औरंगजेब से कामयाब टक्कर ली है। हम 25,000 की सेना लेकर इलाहाबाद के लिए कूच करेंगे। अंग्रेज जबान और हथियार दोनों खूब चलाना जानते हैं। हम उनसे बातचीत करके आगे बढ़ेंगे, वरना युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कूच की तैयारी की जाएगी।
राणे खान पहले हमारे साथ इलाहाबाद जाएंगे। वहां हमसे पहले दिल्ली के लिए रवाना होंगे ताकि ज़ाब्ता खां को कैद कर सके या कत्ल कर सके। जो हुक्म महाराज। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम हमारे साथ रहोगे। जो आ गया। शहंशाह शाह आलम की सेवा में संदेश भेजा जाए कि हम इलाहाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। ख्वाजा सराव का पूरा लश्कर आ रहा है। लगता है सनोबर बेगम कोई खुशखबरी लाई है। खुशखबरी भी कोई ऐसी वैसी नहीं लाई हूँ, आप सुनेंगी तो दिल की कली खिल जाएगी। हाय हाय सनोबर आप खुशखबरी सुनाने में इतनी देर लगा रही हैं, लगता है बहुत बुरी खबर सुना रही हैं। अरे राम प्यारी, तुझे खुदा गारत करे, तूने अपने खसम को तो काली ज़बान निकाल के खा लिया, अब मेरी जिंदगी के पीछे पड़ी है। बक बंद करो, बताओ क्या खबर है। महाजी सिंधिया जिले सुबहानी को दिल्ली ले जाने के लिए इलाहाबाद तशरीफ ले जा रहे हैं। हमें तो यकीन नहीं आता कि हम क्या सुन रहे हैं। हमारा तो दिल डूब गया था, उम्मीदें टूट गई थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी फरियाद सुन ली। इस खुशी के मौके पर मथुरा के पेड़े पेश हैं। महाजी भैया ने मेरी राखी कबूल कर ली ना? जी हाँ, बड़ी खुशी से शहजादी साहिबा। आप दोनों को ये खबर सुन के बड़ी खुशी होगी कि राणे खां एक लश्कर लेके दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, ज़ाब्ता खां की खबर लेने के लिए। सनोबर, आज तुम्हारे मुंह से फूल झड़ रहे हैं। आज हमारा दिन खुशियों से महक रहा है। ये लो सनोबर। राम प्यारी, तुम भी लो। गुलफाम, अनारकली, नौबहार, तुम सब लो। वाकई यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार है। जी हाँ, खासतौर पर इलाहाबाद का। क्या बात है। पहले आप। थैंक यू सर। Marvelous. Absolutely marvelous. Cheers. Cheers. Welcome to Allahabad, Your Excellency. Thank you, General Harrison. Thank you very much. ये बताइए, महाजी सिंधिया की कुछ खबर है? हमारे स्काउट्स की ताजा तरीन खबर के मुताबिक महाजी सिंधिया इलाहाबाद से कोई 12 कोस के फासले पर हैं। उनके साथ कोई 25,000 का लश्कर है। छोटी बड़ी 25 तोपें हैं। उनके बड़े बड़े सरदार भी आ रहे हैं, जिनमें राणे खां और गणेश रामचंद्र भी हैं। यानी आज शाम तक वो इलाहाबाद पहुंच जाएंगे और कल सुबह हमसे मिलने आएंगे। यस योर एक्सीलेंसी। Marvelous brandy, General. Marvelous brandy. Would you like to have some more, Your Excellency? Wouldn't mind at all. Thank you. Thank you very much. जनरल, महाजी सिंधिया जितने अच्छे सेनापति हैं, उतने अच्छे सियासतदान भी हैं। आमने सामने बातचीत हो या आमने सामने मोर्चा, वो हर हाल में मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही लगता है। हमारी फौज को भी तैयार रहने का हुक्म दिया जाए। एज यू विश, योर एक्सीलेंसी।
नमस्कार। नमस्कार। ये हैं हमारे सिपा सालार राणे खान। आदाब। आप हैं जनरल हैरिसन, कमांडर इलाहाबाद डिवीजन। हाँ, नमस्कार। आइए। आइए, तशरीफ रखिए। ये खास शरबत सिर्फ आपके लिए। हिंदुस्तान की एक अजीम हस्ती से मुलाकात करके मुझे बेहद मसर्रत हुई। अगर कुछ और हालात में मुलाकात होती तो शायद हमें भी आपसे मिलकर खुशी होती। जी, नौश फरमाइए। Cheers. महाजी सिंधिया, हालात तो कभी एक हाल में रहते नहीं है, बदलते रहते हैं और कभी बदले भी जाते हैं। जानता हूं। आप अपने हक में हिंदुस्तान के हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने हक में। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव साहब, ये हमारा मुल्क है और इसकी किस्मत का फैसला करने का हक भी सिर्फ हमको हासिल है, सिर्फ हमको। महाजी साहब, आपको अंग्रेजों की ताकत का अंदाजा नहीं। आज इंग्लिस्तान की हुकूमत अपनी सरहद से बाहर निकलकर आधी दुनिया में फैल गई है। आपको पता नहीं हमारे मुल्क में हमारे कारखाने क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। आए दिन नित नए हथियार बनते हैं और नित नई तोपें ढलती हैं। हमारे यहां असला और बारूद के पहाड़ उठते जा रहे हैं। सारी दुनिया में हमारी फौजों के लिए रसद का जाल बिछा हुआ है और हमने समुद्रों में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अब आप हमारी इस बेपनाह ताकत के सहारे शाह आलम को तख्त पर बिठाइए। हम आपके लिए इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक रास्ते में सोना चांदी बिछा देंगे। रॉबर्ट क्लाइव साहब, शहंशाह हिंदुस्तान ने हमारी राह में अपनी आंखें तक बिछा दी है। सोना और चांदी अब हमारी नजर में कोई कीमत नहीं रखते। हिंदुस्तानी गद्दारों को खरीदने की आप सौदागरों को इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि आप लोग महाजी सिंधिया को भी गद्दार बनाने पर तुले हुए हैं। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि दबाव पड़ने पर हम जंग में अपनी जान तक लड़ा देते हैं और मैदान जंग में क्या क्या कारनामे दिखाते हैं। हम अपने मुल्क में आप जैसे गैर मुल्कियों के साथ लड़ेंगे और अपने मुल्क के लिए शहीद तक हो जाएंगे, फिर चाहे हमारी चिता से बारूद का धुआं उठता रहे।
लगता है योर एक्सीलेंसी को शायद मायूसी हुई है। यस जनरल, हमने महाजी सिंधिया को एक सुनहरा मौका पेश किया था जो उन्होंने ठुकरा दिया। लगता है उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। उनका एक ही इलाज है, जंग। जंग शुरू करो और इन मराठों को कुचल डालो। यस योर एक्सीलेंसी। हैरिसन, महाजी सिंधिया के लश्कर में हमारे जासूस फौरन भेज दिए जाएं।